तो दोस्तों नमस्ते। स्टडी विद एम के क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए 15 गुना की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी है। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, अब उनको दोस्तों कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर आपके लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, लगभग 7-8 साल बाद में ये वैकेंसी आई है और इसके अंदर जो है सीईटी लागू की गई थी और फिर यहाँ पर जो है विद्यार्थियों की छटनी की गई है। तो लगभग 80,000 के आसपास विद्यार्थी इसमें बैठने वाले हैं मुख्य परीक्षा में, और पद भी लगभग 5,000 से ज्यादा है इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप थोड़ी तैयारी के अंदर इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। इसमें कोई कट ऑफ ज्यादा यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसमें काफी सारे सब्जेक्ट है। तो उनकी तैयारी सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर पूरी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है अब समय भी कम बचा हुआ है, तो हमने आपके लिए एक शानदार यहाँ पर जो है एक क्लासेज शुरू की है, जिसके अंतर्गत आपको पार्ट बी के हम रोजाना टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पर करवा रहे हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे बही खाता और लेखा विधि के जो प्रश्न है वो यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। रोजाना आपके लिए ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप दोस्तों अब तैयारी के लिए कोर्स आपको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फायदा नहीं रहेगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता आपका 1-1.5 महीने के अंदर, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना हमारी। ये 349 रुपए की है, इसमें 40 टेस्ट मिलेंगे, 25 आपके पेपर फर्स्ट के और 15 सेकंड के, ठीक है। और पार्ट बी की भी करना चाहो तो कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना स्टडी विद एम की, ठीक है। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज अपनी पहली क्लास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से इस क्लास को ज्वाइन करोगे। और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूं, जिनको आप पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं भी इसकी तैयारी कर सकता हूं। बिल्कुल आपको डरना नहीं है इन प्रश्नों को देखकर, क्योंकि जो है शानदार ये प्रश्न है और सभी विद्यार्थियों के लिए नए सब्जेक्ट है। देखो, ये कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं अपन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? वस्तुनिष्ठता, सारता, अवधि या मिलान, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन प्रश्न उत्तर यहां पर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिलान। प्रश्न यहां पर कहा जा रहा है दोस्तों कि लेखांकन अवधि के लिए जो भी यहां पर व्यय हैं, जो भी यहां पर खर्चे हैं, उनका निर्धारण के लिए एक सिद्धांत है मिलान सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 2 नंबर। व्यवसाय को निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना किसमें निहित है? कोई भी व्यवसाय होता है, उसको निकट भविष्य में नहीं बेचने की जो भावना निहित होती है वो किसमें होती है? अस्तित्व संकल्पना में, रूढ़िवादिता की संकल्पना में, उपार्जन की संकल्पना में, निरंतरता की संकल्पना में। साथियों, ये भी प्रश्न आपके जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आए हुए हैं और मैं ज्यादातर प्रश्न वही करवा रहा हूं आपको सभी, ताकि आपको एक फायदा यहां पर मिल सके। देखो दोस्तों, 2 नंबर में जो आंसर है अपना, ये हो जाएगा भाई डी, निरंतरता की संकल्पना में। अगर दोस्तों कोई भी व्यवसाय आप चला रहे हो, आपको पता है अगर वो व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है तब तो आप उसे बेच सकते हो। अगर वो निरंतर चल रहा है, आपका आगे कार्य हो रहा है, तब उसको यहां पर आप नहीं बेच सकते हो। भाई आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्यों बेचोगे उसे? तो यही प्रश्न यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निरंतरता की संकल्पना में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा साथियों। समय के अनुसार आगम और व्यय की पहचान की जाती है। आगम मतलब आपके पास जो पैसे आ रहे हैं वो किस स्रोत से आ रहे हैं, उसमें खर्चा क्या है, उसकी पहचान करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अस्तित्व संकल्पना कहते हैं, लागत की संकल्पना कहते हैं, महत्वपूर्णता संकल्पना कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका बिल्कुल डी हो जाएगा दोस्तों, उसे कहते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व है जिसको अनुमान की एक सारवान मात्रा में लगाकर विश्वसनीयता के तौर पर मापा जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? बताइए भाई। आयोजन कहते हैं, दायित्व कहते हैं, संयोजित कहते हैं, या फिर स्थगित दायित्व कहते हैं? तो 4 नंबर में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, बिल्कुल यहां पर जो है उसे कहते हैं आयोजन, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? उसे आयोजन यहां पर कहेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या संपत्तियों की लागत को कम नहीं करता है? बताइए भाई। संपत्तियों का निरंतर उपयोग, दुर्घटना, अप्रचलन या बीमा। कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टीज है
उसकी लागत को कम नहीं करता है। क्या मतलब, जो भी लागत लगी उसको कम नहीं करता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों, मान लो आपने 1 करोड़ के अंदर कोई भी संपत्ति बनाई, अब उसमें 1 करोड़ रुपए लगे हैं, तो उसकी जो लागत है उसको कम नहीं करता है। बीमा कभी कम नहीं करेगा उसकी लागत को। बीमा दोस्तों उसकी सिक्योरिटी करेगा, आप सभी को बताया, बीमा उसकी सुरक्षा करेगा। कल को मान लो कुछ भी यहाँ पर आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच जाए, तो बीमा अगर पॉलिसी होगा उसका, तो वो आपको जो है पुनर्भरण कर सकता है। यहाँ पर आप देखोगे संपत्तियों का निरंतर उपयोग करना, दुर्घटना हो जाती है, अप्रचलन तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों कम नहीं करेगा बीमा अपना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्याज कमाया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आपने ब्याज तो कमा लिया किसी धन पर, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा भाई, वो ब्याज किस काम का। कोई कहता है कि मुझे 50,000 रुपए दे दो 10 रुपए सैकड़े के हिसाब से। अरे भाई मूल्य नहीं आया तो सैकड़ा क्या करेंगे, हैं। तो इसीलिए दोस्तों 6 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपार्जित संपत्ति, कहते हैं उसे भाई, वो उपार्जित संपत्ति है, वो अपने हाथ में अंदर नहीं आई है। ठीक है, चलिए ये जो प्रश्न करवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको बही खाता लेखा विधि के करवा रहा हूं, ठीक है ना, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंट के। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा होगा महाजनी बही खाता, है ना, आपने कक्षा 9, 10 इनके अंदर आपने पढ़ा होगा महाजनी बही खाता मैथ के अंदर। ठीक है ना, मैंने तो पढ़ा था भाई उस समय। देखो निम्न में से कौन सी लेखांकन की अवधारणा नहीं है, लेखांकन की अवधारणा नहीं है, ये 2012 में आया हुआ है। अस्तित्व संबंधित अवधारणा, चालू व्यवसाय संबंधित अवधारणा, प्रणालीगत अवधारणा या द्वैत पक्ष संबंधित अवधारणा, कौन सी नहीं है। तो देखो दोस्तों 7 नंबर में जो है आपका सी होगा प्रणालीगत अवधारणा। ये क्या है भाई, ये आपकी जो है लेखांकन की अवधारणा में नहीं आती है प्रणालीगत अवधारणा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कौन है। आधुनिक प्रणाली लेखांकन के जनक वाटिली बोई, एटली, लुई या लुकास पेसियोली, बताइए। 8 नंबर के अंदर दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लुकास पेसियोली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, आकस्मिक देयता के प्रदर्शन के कारण है, मतलब दोस्तों तुरंत अर्जेंटली आपको कुछ दे ही चुकाना है, उसके लिए संपूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, रूढ़िवादिता संबंधित परंपरा, महत्वपूर्ण संबंधी परंपरा, द्वैत पक्ष संबंधित अवधारणा। तो देखो संपूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा दर्शाती है आकस्मिक देयता को। ठीक है ना, आकस्मिक मतलब अचानक आपको कहीं दे ही देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, फंड देना पड़ता है, उसे कहते हैं आकस्मिक देयता। देखो लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में क्या सत्य है, बताओ। लेखांकन के दूरदर्शिता सिद्धांत के बारे में, यानी इनमें से भावी हानियों को ध्यान में रखना चाहिए, भावी लाभों को ध्यान में रखना चाहिए, अशोध्य ऋणों को ध्यान में रखना चाहिए या स्कंदों को ध्यान में रखना चाहिए, बताओ। 10 नंबर प्रश्न में बिल्कुल यहां पर जो है अपना डी हो जाएगा, जो आगे हानियां होने वाली है उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये दूरदर्शिता के सिद्धांत को ध्यान में रख के चलना चाहिए कि भाई भविष्य के अंदर मान लो कुछ हानि भी हो सकती है। ठीक है, लेखांकन सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं, किस पर आधारित होते हैं भाई। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो देखो दोस्तों ये जो है आपके आधारित होते हैं भाई वस्तु परकता पर, वस्तु परकता पर ये आधारित होते हैं अपने। ठीक है, वस्तु परकता पर। अगला देखो लेखा समीकरण आधारित है, लेखा जो समीकरण है ये आधारित है लागत अवधारणा पर, पृथक अस्तित्व अवधारणा पर, उपार्जित अवधारणा पर, द्विपक्ष अवधारणा पर। तो यहां पर डी हो जाएगा दोस्तों द्विपक्ष अवधारणा पर। ठीक है, द्विपक्ष अवधारणा पर। नेक्स्ट है दोस्तों, लेखांकन प्रणाली के उद्देश्यों में निम्न में से शामिल है किसके सिवाय। ये देखो कनिष्ठ लेखाकार भर्ती 2011 का प्रश्न है, 2012 का, 16 का, सारे प्रश्न करवा रहा हूं आपको। ठीक है, बताओ। तो 13 के अंदर दोस्तों अपन देखेंगे यहां पर बी हो जाएगा व्यवसायिक उपक्रम लेन देनों के विभिन्न प्रकारों में निर्दिष्ट करना, जिनमें एक उपक्रम शामिल हो सकता है। तो बी अपना यहां पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सभी लेखांकन के कार्य है, लेखांकन के कार्य है सिवाय, सिवाय का मतलब एक को छोड़कर बताना आपको। ठीक है, तो खतौनी, खतौनी नहीं है दोस्तों, खतौनी अलग है, पूर्व अनुमान, परिमापकता, परिमापकन और निर्णय, ये क्या है, ये लेखांकन के कार्य हैं। खतौनी आपके लेखांकन का कार्य नहीं है कदापि। ठीक है,
खतौनी आपने देखा होगा, जब दिवाली होती है उस समय खाते खताते हैं, या उससे पहले भी आप जो है किसी का अगर ज्यादा यहाँ पर जो लेन देन है उसको अपन देखते हैं, भाई उसका हिसाब चूकता करना है उस तरीके से, ठीक है, उसे कहते हैं खतौनी। देखो लेखांकन की किस अवधारणा के अनुसार लेखा पुस्तकों में गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है, गुणात्मक व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा या पृथक अस्तित्व अवधारणा, बताइए जल्दी से बताइए साथियों। 15 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपका बिल्कुल मुद्रा माप अवधारणा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा भाई? मुद्रा माप अवधारणा, ठीक है। तो साथियों 15 प्रश्न मैंने करवाए हैं, 15-15 प्रश्न रोज करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो आपको पता समझ में नहीं आएगा। ये चीजें ऐसी नहीं है कि अपन जीके की तरह 50-50, 100-100% कर लें। इतना ही करोगे तो भी समझ में आएगा, कहीं से ही पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट जरूर देते रहो रोजाना एक एक, ताकि आपकी तैयारी मजबूत होती रहे और अच्छे से आपको चीजें याद होती रहे। अगर आपके आंखों के सामने भी प्रश्न आएंगे तो भी आप अच्छे से इनको हल कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग आपका करवा रहा हूँ, जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो, ठीक है। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट है, सभी के प्रीवियस ईयर करवाऊंगा मैं आपको एग्जाम तक, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना आप, और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी पीडीएफ? पीडीएफ के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीडीएफ अगर आपको लेना है तो पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, उसमें जाकर आप जो है पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये पीडीएफ जो है आपको यहां से लेनी होगी, ठीक है ना। पीडीएफ में आपको दिखाता हूं, ये जो चैनल है स्टडी विद एमके टेलीग्राम, या ये एप्लीकेशन, इससे भी आप डाउनलोड करके ले सकते हो, और ये टेस्ट सीरीज भी वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, और रेगुलर क्लास चाहिए तो शेयर जरूर करना इसको। और देखो धीरे धीरे सबकी तैयारी ऐसी है, आप मत सोचो कि भाई मेरी कमजोर है, सारे बच्चों की तैयारी ऐसी है, किसी कोई भी महान हासिल नहीं कर रखा है पहले से पढ़ के इसको, ठीक है। पार्ट ए सभी का अच्छा हो सकता है, लेकिन बी में सबकी ऐसी ही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।